Hello students, as I told you in last video, we will study about normal resident in next video. Normal resident of a country refers to an institution. Normal resident of a country refers to an institution or an individual who ordinarily reside in the country and whose center of economic interest lies in that country. Normal resident किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट एक इंडिविजुअल या फिर एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है। किस कंडीशन में? जब वो उस कंट्री में रह रहा हो, रिसाइड इन द कंट्री, एंड वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट implies two things. Center of economic interest implies two things. First is the resident lives or located within the domestic territory. In last video, we will study about domestic territory of a country. कोई पर्सन या किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम जब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में रेसिडेंट लिव्स और लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर उस पर्सन का होना, चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, उस पर्सन का इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। सेकंड कंडीशन आती है इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स द इंडिविजुअल और द इंस्टीट्यूशन who is reside in domestic territory of India. In this domestic territory, he or she will earn the income and spend that income in different type of consumptions and accumulation from that location. कहने का मतलब इतना है कि जो भी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो पर्सन या एक इंस्टीट्यूशन किसी कंट्री के अंदर रह रहा है वो क्या करेगा, वहाँ पे कमाएगा, वहीं पे खर्च करेगा या फिर अपनी सारी चीज़ों को उसी पर्टिकुलर एरिया से फुलफिल करेगा। ठीक है, इतनी सी चीज़ें थी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट के कंसेप्ट में। अगर हम किसी पर्सन को किसी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट मानते हैं या मानने की जो कंडीशंस होती हैं वो दो कंडीशन होती है। पहला, उस पर्सन को, अगर कोई पर्सन किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में आता है रहने के लिए तो उसको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट तब माना जाएगा जब वो इंडिया में रह रहा हो और इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया कमाना, खर्च करना और बाकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं की जाती हैं, इसीलिए मैंने एक अगला पॉइंट इसी के साथ ही बनाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। First point is foreign tourists and visitors who visit a country for recreation, holiday, medical treatment, study, sports, conference, etc. बहुत सारे ऐसे लोग जो अदर कंट्री से इंडिया में आते हैं हॉलीडे मनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा अतिथि देवो भव, इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने के लिए दूर दूर से अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं, तो लोग अपना हॉलीडे मनाने के लिए आते हैं। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया से लोग बाहर जाते हैं या बाहर से लोग इंडिया आते हैं स्टडी करने के लिए या स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाते हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए अगर कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, सपोज़ किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में अगर आता है, भाई
क्रिकेट बहुत से लोगों को पसंद है। अगर स्टीव स्मिथ की बात करें तो क्रिकेट के प्लेयर माने जाते हैं वो भी। और अगर वो इंडिया क्रिकेट खेलने आए हैं तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो क्रिकेट खेल के कुछ दिनों में वापस चले जाएंगे। सेकेंड पॉइंट आता है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। लोकेटेड इन द गिवन कंट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर किसी अदर कंट्री की जो एम्बेसीज हैं, यहाँ पॉइंट देखिए, एम्बेसीज, या इंडिया के अंदर किसी दूसरे कंट्री के ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स या मेंबर्स, आर्म फोर्स के मेंबर्स जो इंडिया में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO और WHO etc. are not considered as normal resident of the country in which they operated. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में ही आपको बताया था कि इंडिया के अंदर जो भी हमारी WHO या UNO के इंस्टीट्यूशंस हैं, UNO और WHO के जो भी इंस्टीट्यूशन हैं जो इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड एज रेसिडेंट ऑफ द कंट्री to which they belong and not of the international area. For example, an American working in UNO office located in India will be treated as normal resident of America. जैसे इजी से शब्दों में अगर समझना चाहें तो अमेरिका का कोई पर्सन जो इंडिया में UNO और WHO ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ये UNO और WHO ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में इस्टेब्लिश है, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या क्रू मेंबर्स की अगर हम बात कर लें, फ़्लाइट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आती जाती रहती हैं, तो क्रू मेंबर्स एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। तो इस केस में एक पॉइंट और बढ़ाना चाहेंगे कि अगर लेस देन 365 डेज और वी कैन से 1 ईयर, अगर वो 1 साल या 365 डेज से कम रह रहे हैं तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट, किसी अदर कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट, या किसी अदर कंट्री से जो इंडिया में आए हुए हैं क्रू मेंबर्स या फिर कॉमर्शियल ट्रैवलर या सीजनल वर्कर्स, अगर वो 365 दिन या 1 साल से कम यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर बिल्कुल भी नहीं किए जाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा बॉर्डर वर्कर्स who lives near the international border and cross the border on a regular basis to work in the other country. They are treated as normal resident of the country where they live and not where they work. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लास्ट का कि वो बॉर्डर वर्कर जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं और डेली बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, डेली एक कंट्री से दूसरे कंट्री काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट उस कंट्री के कहलाएंगे जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, ना कि उस कंट्री के जहाँ पे वो काम करने जा रहे हैं। तो जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उस कंट्री के वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप आर 2 डिफरेंट टर्म। थैंक यू।